राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया। जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। राहुल गांधी जी, आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी दाढ़ी कटती है, ये उनकी समस्या है। कि मैं हूं गांधी, मेरे पिताजी राजीव गांधी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी, मेरे परनाना जी जवाहरलाल नेहरू, मेरे पर नाना मोतीलाल नेहरू। हमने 55 साल राज किया है। प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये 2023 का भारत है, बदल गया है। और इस भारत ने दिखाया है कि एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार में बेटा पैदा हुआ बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है, इसको स्वीकार नहीं करते। That's all. ऐसा है, राहुल गांधी बेबुनियाद जवाब लगाएंगे तो अडानी ग्रुप जवाब देगा। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड अडानी और एनीवन, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना है मैंने आपको बता दिया, उनकी सरकार में क्या क्या हुआ। टिप्पणी है कि मौत का सौदागर किसने किसने क्या क्या कहा मोदी जी को, तो आप केस करिए ना, किसने मना किया? देखिए, मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक रोज तो मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं कि नहीं कहते? रोज बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि आलोचना का मतलब गाली देना नहीं होता है, आलोचना का मतलब एब्यूज करना नहीं होता है। और आप एक पूरी पिछड़ी जाति को उसके सरनेम से इस तरह से आप गाली देंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, ये बहस ना हमको उनसे करनी है ना मुझे आपसे करनी है, ये उनको कोर्ट में बोलना था। ये मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट ने उनसे पूछा आप माफी मांगेंगे? मैं प्रसाद हूं ना, ये संजय मयूख है। अगर कोई कहे क्या सारे मयूख चोर होते हैं तो इनको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? या सारे प्रसाद घटिया होते हैं? सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, यही तो हम कह रहे हैं। ये वो एक्सप्लेन कर देते कि हमने सारे मोदियों को चोर नहीं कहा। तो राहुल गांधी में समस्या दूसरी है, मैं तो गलती कर नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत बोल नहीं सकता। आज भी उनके तो आप देख ही रहे थे, जैसा उन्होंने आज पत्रकारों को पटका है और गाली दी है, वैसा अगर हम लोग करें तो आप हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर जाए। क्या कहा उन्होंने? खंबा लगा के आओ कमल छाप का। ये कोई शब्द है बोलने के? यही तो है कि न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, न न्यायालय का सम्मान करेंगे, न जनमत का करेंगे, न मीडिया का करेंगे। आज देखिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय, उन्होंने देश के मीडिया का क्या सम्मान किया है। और याद करिए, राज्यसभा में इन्होंने मोदी जी को जवाब नहीं देने दिया था 2 घंटा, याद है ना? चिल्लाते रहे। शंकर जी, एक सवाल है कि आज आपके ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को जो है लालू यादव का श्राप लगा है, जिस तरीके से उन्होंने अध्यादेश पारा और सब कुछ किया उस वक्त। अब हमारे मित्र गिरिराज जी कई बार अच्छा व्यंग करते हैं, व्यंग को व्यंग ही रहने दीजिए। आपने ऑलरेडी कल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? 2010 में यूपीए रोल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गैलीली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था। तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार ने, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। तो आपके यहां कैसे राजस्थान में 65,000 करोड़ अडानी लगा रहे हैं आपकी सरकार में? ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। याद करिए, राफेल के मामले में चौकीदार चोर कहा था ना, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तो उन्हें माफी मांगा, और 10 साल तक भारत के वायुसेना के लिए मारक हवाई जहाज वायुसेना के बार बार कहने के बावजूद नहीं दिया गया, क्योंकि कट और कमीशन नहीं मिला था। बाद में मोदी जी आए तो पहले साल में ही आज राफेल गर्जना करता हुआ भारत को सुरक्षित रख रहा है।
तो ये तो सीधी सी बात है। तो कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4 कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी का 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे महान शक्तिशाली नेता के बारे में इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणी करते हैं, जिसके कारण भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो देश के 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिसकी राज में गरीब खुश है, देश सुरक्षित है और भारत विकसित भी हो रहा है। तो समस्या मित्रों, अंतिम बात मैं कहूंगा क्या है? राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो संजय बाबू, उनको वोट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करें? अब आप ही बता दीजिए, क्या हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांगे? बार बार जाते हैं, हार जाते हैं, मुश्किल से हिमाचल में निकल पाए, 14 हारे, 19 हारे, अभी मेघालय हारे, त्रिपुरा हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक भी हारेंगे और 24 में देश भी हारेंगे। राहुल गांधी ये नहीं समझते कि देश आज कांग्रेस पार्टी की नीति से उब चुका है। तो क्या बोलते हैं, मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। संजय बाबू पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। आज फिर उन्होंने श्रीलंका की बात कही है। श्रीलंका ने पूरे अडानी प्रकरण पर जवाब दे दिया, मेरे पास सारे उनके ट्वीट्स हैं राष्ट्रपति के सबके। ये बिल्कुल गलत बात है। तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना, बस एक ही है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती? समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा। इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है।
अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है, अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। इसके बाद मेरी टिप्पणी है, मतलब क्या कहा, अब राहुल गांधी तपस्या करें, साधना करें, जो करना हो करें, कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी दाढ़ी कटती है, ये उनकी समस्या है। लेकिन उनको देश की जनता अगर वोट नहीं देती तो हम क्या करें।